तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि एनआरआईज बोले तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन, यानी जो भारत में निवास नहीं करते, ऐसे जो लोग होते हैं एनआरआई कैटेगरी में कहलाते हैं। होते भारत के ही हैं लेकिन निवास बाहर कर रहे हैं। तो एनआरआई लोगों के लिए क्या क्लैट में एलिजिबिलिटी है? क्या एनआरआई लोग क्लैट में एडमिशन ले सकते हैं? इसके बेसिस पे ले सकते हैं? 2024 में क्या सिनेरियो रखा हुआ है, क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, इसके लिए आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन इसी टॉपिक पे करने वाले हैं कि क्या सच में एनआरआईज जो है वो क्लैट में एलिजिबल है या नहीं है। जी हां, क्या कैसे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, क्या चीजें हैं, पूरी प्रोसेस के लिए वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए। और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो भी एनआरआईज आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं क्लैट एग्जामिनेशन पास आउट करके आपको लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो इन सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ की हर एक खबर छोटी बड़ी सारी मिले आपको इसी चैनल पर सबसे पहले। तो भैया बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एनआरआई के लिए एलिजिबिलिटी क्या है 2024 क्लैट्स के लिए। तो भैया कंडक्टिंग बॉडी आपको पता ही है, क्लैट मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये क्लैट है, साल में एक बार होता है, दिसंबर के आसपास होता है। अभी हो चुका है लास्ट ईयर का, अब दिसंबर 23 में होगा 24 के लिए। ठीक है भैया, सो इसकी जो डेटें हैं क्या है, दिसंबर 2023 में एग्जाम कंडक्ट होगा। बहुत बढ़िया, ऑफलाइन मोड होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, 5 सेक्शंस होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स होता है। सारी ऐसी व्यवस्थाएं हमने देख चुके हैं, 2 घंटे हैं, सारी चीज। ठीक है, चलिए एग्जाम ड्यूरेशन जो है 120 मिनट की यानी 2 घंटे की होती है। क्वेश्चन 150 होते हैं और भैया आपके 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन होता है और माइनस मार्किंग भी हो जाती है यहाँ पे। जी हाँ, 0.25% यानी 1/4 आपकी माइनस मार्किंग है अगर गलत आंसर आप देते हैं। तो क्लैट के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो भैया क्या है भाई, इंडियंस के लिए, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उन सब के लिए तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन एनआरआईज हो गए, पीआईओज हो गए, पीआईओज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनको कहा जाता है कि जो हाँ भारत वंश के मूल के, भारतीय मूल के जो लोग बाग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उनका मूल जो है दादा परदादा कभी भारत के निवासी हुआ करते थे। ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिक कहा जाता है उनको। तो ओसीआई, पीआईओ और एनआरआई ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कार्ड्स बनते हैं, पासपोर्ट और अलग अलग कार्ड्स जो होते हैं कि हाँ सिटीजनशिप में सारी चीजें बताई हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में। बहुत बढ़िया। अब यहां पे बात है कि द कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस कैन अप्लाई फॉर द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट। जी हाँ, यहां कोई एज का रिस्ट्रिक्शन क्लैट के एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं है, ये सच्चाई है, हमने इस पे कई बार डिस्कस किया हुआ है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए भी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्लैट के एग्जाम को। बहुत अच्छी बात है। अदर देन इंडियन नेशनल्स, जो भारत के नागरिक हैं, उनके अलावा कैंडिडेट हु आर एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ और फॉरेन नेशनल भी ऑल्सो एलिजिबल एज पर द क्लैट एलिजिबिलिटी। जी हाँ, क्लैट की एलिजिबिलिटी के आधार पर ये सभी लोग भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। बस शर्तें हैं कुछ क्या क्या शर्तें हैं? तो भैया यहां 2024 का जो क्लैट होगा उसके लिए सारी की सारी काउंसलिंग, फाइनल राउंड में सिलेक्शन, एडमिशन, सारी चीजें जो है उसके लिए बहुत सारे एलिजिबिलिटी बताए हैं। किसके लिए? एनआरआईज, पीआईओ, ओसीआई, सबके लिए। तो भैया एनआरआईज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा? इंपॉर्टेंट यही सारी चीजें हैं, आपके पास कंपलसरी होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स, जिनमें वैलिड इंडियन पासपोर्ट हो ऑफ द स्टूडेंट, जो व्यक्ति विशेष अप्लाई करना चाह रहा है क्लैट के लिए, उसका वैलिड पासपोर्ट। इसके अलावा वीजा आपने लेके रखा हो लास्ट 12 मंथ में, लास्ट साल भर के अंदर आपने वीजा लिया हो, ये होना चाहिए, ये वैलिड रीजन है। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स जो हैं लोकल एम्बेसी, जिस लोकल एम्बेसी से जिस देश के नागरिक हैं उस एम्बेसी से आपको क्या है सर्टिफिकेट मिले कि भैया क्या है भैया वो पर्सन एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस एम्बेसी से ये हमें क्या मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये आपके एनआरआई के सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्लैट एग्जामिनेशन में लगने वाले। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है कि उसको स्पॉन्सर कर रहा है, भाई कोई ना कोई तो स्पॉन्सर करेगा ना उस व्यक्ति विशेष को कि भाई हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप पढ़िए वहां पे जाके सारी चीजें। तो स्पॉन्सरशिप के लिए क्या है, एनआरआई स्टूडेंट और स्पॉन्सर्स के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि वो पर्सन जो इंटरेस्टेड है स्पॉन्सर करने में कैंडिडेट को, उसके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट। फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप मतलब क्या है कि मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, इस टाइप के डायरेक्ट रिलेशन होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री रिलेशन कहलाती है। सेकंड डिग्री मतलब उनके पेरेंट्स नहीं है, कोई अडॉप्टेशन है या बाकी सारी चीजें, तो इस टाइप के स्टूडेंट की अलग प्रक्रिया है, वो भी अलाउ है क्लैट एग्जामिनेशन में, बिल्कुल कोई समस्या है नहीं भाई। ठीक है, सो यहां पे रेसिडिंग अवॉर्ड मतलब अब्रॉड में रह रहे हैं वो एनआरआई के तौर पे, ऐसे फर्स्ट
डिग्री ऑफ रिलेशनशिप उसकी होनी चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है, स्पॉन्सर जो कर रहा है। अगर मान लीजिए कैंडिडेट के पास कोई पेरेंट, मतलब उनके कोई पेरेंट्स नहीं है, उनके कोई नियर रिलेटिव्स नहीं है, और भैया ऐसी कोई समस्या है रिलेटिविटी की, तो भी क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। एडमिशन प्रक्रिया ऑफिशियल क्लाइड वेबसाइट पे वो सारी जानकारी दी हुई है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो बताया है। तो भैया डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड जो स्पॉन्सर्स हैं एनआरआई कैंडिडेट के, उनके लिए सबसे पहले तो वैलिड इंडियन पासपोर्ट ऑफ द स्पॉन्सर, उस स्पॉन्सर का भी वैलिड क्या लगेगा, पासपोर्ट लगने वाला है, वीजा उसने लास्ट ईयर लिया हो, 12 महीने के अंदर लिया हो, वो भी लगेगा। साथ ही साथ यहां पे जो शेड्यूल है स्टडी प्लान वगैरह एग्जाम का, उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट लगेंगे लोकल एम्बेसी से, स्टार्टिंग दैट स्पॉन्सर इज अ एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारी। मतलब एनआरआई कार्ड है, अब तो देखो ओसीआई और पीआईओ कार्ड जो है वो एक ही कर दिया भारत में, याद रखिए, तो अलग अलग कार्ड नहीं है, ठीक है। एन एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर इंडिकेटिंग द इंटरेस्ट शोन इन द एजुकेशनल अफेयर, स्टूडेंट विलिंगनेस टू फंड द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। कुल 5 सालों का जो आपका बीए एलएलबी बीबी एलएलबी या जो भी प्रोग्राम आप लॉग करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो भी फंड वगैरह है वो सब वो विल कर रहा है कि मैं सारे पे करूंगा, सारी चीजें करूंगा, तो ऐसा एफिडेविट भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी थी एनआरआईज के लिए। तो भैया क्लैट के एग्जामिनेशन में अगर आपके कोई मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं जो चाहते हैं क्लैट देना, एनआरआई है, पीआईओ है, ओसीआई है, वो सब एलिजिबल हैं क्लैट में, और सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो अब बताओ भैया एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया के लिए कितना अच्छा ये यहाँ पे सरकार ने उत्तरदायित्व निभाया है, और एनआरआई लोगों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व्ड है, जैसा हम क्लैट के वीडियो में बात कर चुके थे, हाउ मेनी सीट्स और सारी चीजों की बात करी थी, यूजी के लिए, पीजी के लिए, सारी चीजों के लिए, है ना। जी हाँ, 15% यहाँ पे रिजर्व्ड हैं सीट्स, किसके लिए, एनआरआईज के लिए। जी हाँ, तो भैया ये पूरी जानकारी हो गई एनआरआई से रिलेटेड, क्लैट एग्जामिनेशन में कैसे कर सकते हैं फॉर्म फिल। अब भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड इसी चैनल पे सबसे पहले मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हमें कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है लॉ के लिए, ये जानना है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिलअप करिए, हम रीच आउट कर लेंगे और आपको बताएंगे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए है बेस्ट। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.